क्या प्रकरण है जिसमें बार-बार आप पर आरोप लग रहा है, समाजवादी पार्टी है क्या? बार-बार क्यों मुख्यमंत्री का हवाला आप ये देखिए कि इसके पहले उसने जो आरोप लगाया था, जिसकी एफआईआर थी, उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर से उसने एप्लीकेशन दिया कि साहब पुलिस निष्पक्ष नहीं है, तो पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करके इन्वेस्टिगेशन कराया और पूरा आरोप उसका फर्जी निकला, तथ्यहीन निकला, निराधार निकला, 100% वो गलत। अब जब वो पुलिस की उस एफआईआर से वो कुछ नहीं कर पाया हम लोगों का, तो आज उसने फिर से एक एप्लीकेशन देकर एक बहुत ही गंभीर आरोप, जिसमें उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसे तमाम शूटर रहते हैं जो AK-47, AK-56 या तमाम RDX बमबाज टाइप के लोग हैं और उसकी हत्या हम कराने के लिए करा सकते हैं। हमारे साथ साथ अन्य लोगों पर, यहाँ तक जिसने अपने सभी चाचा के ऊपर हत्या कराने का आरोप लगाया कि हत्या करा सकते हैं, सारी चाची के ऊपर लगाया है, उसने अपनी सभी बुआ के ऊपर लगाया है, सभी फूफा के ऊपर लगाया है, उनके बेटे पे लगाया, उनकी बहू पे लगाया, उनकी नाती पे लगाया, उनके पोते पे लगाया, मेरे पूरे खानदान को लगभग आप देखेंगे तो लगभग सैकड़ों। और सबसे बड़ी बात तो ये है, लास्ट में उसने कहा कुछ पुलिस वाले भी हमारी हत्या कराने की साजिश के साथ। मैं भी पुलिस अधीक्षक महोदय से एक तहरीर दे के आया हूँ, ये तहरीर की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें मैं एक एफआईआर की मैंने मांग किया इस तहरीर में, जिसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी, देखिए पहले की जांच में भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, उसका हर आरोप झूठा निकला, सारी चीज झूठी निकली। वो अपने परिवार से उसकी बंटवारे की लड़ाई, अपने चाचा की लड़ाई को उसने क्या किया कि सामाजिक रूप से हम लोगों को शामिल कर दिया, जबकि उसके मकान के बंटवारे का मामला है। ये बंटवारे का मामला कम से कम 2 दशक पुराना है। आपको इसके पहले मैंने सारी बात बताई थी। उसके मकान की वरासत 2005 में हुआ था, मैं तो चेयरमैन था नहीं। उसका सारा आरोप है कि चेयरमैन ने हमारे वरासत को गलत कर दिया, हमारे बाबा के मकान को। आज आप देखो, आज के आरोप पर कुछ दूसरी नई चीजें, नई स्टोरी आई है। पहले दूसरी स्टोरी थी, आज नई स्टोरी। एक लाइन में खाली कहूंगा, आरोप करता एक मोहरा है, उसके पीछे कोई और जो और है उसके लिए एफआईआर की तहरीर मैं दे के आया हूँ। एफआईआर संजय गुप्ता कराएंगे, अब पूरी दूध का दूध पानी का पानी जांच कराएंगे, उन चेहरों को सामने लाएंगे जो राजनीतिक रूप से मुझे रोकने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं इस बात को मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से कहा है कि जो चीज उससे कहलवाई जा रही है, हो सकता है वो साजिश करता तो उसके साथ कोई वारदात न कर दें, इसलिए उसकी भी रक्षा की आवश्यकता है। मैंने नहीं, देखिए तहरीर मैंने तहरीर में इसमें पूरे प्रकरण को लिखते हुए एफआईआर की मांग किया। अब पुलिस उसका जांच करे, सीडीआर निकलवाए, उनके कॉन्टेक्ट को देखे, किन लोगों के साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, लखनऊ लेके कौन जाता है, किसकी गाड़ी में घूमता है, उसको फाइनेंस कौन करता है, पैसा उसके पास कहां से आता है, ये सारी चीजें मैंने पुलिस से जांच की मांग किया। इसका नाम बता दें, साजिशकर्ता का नाम जांच के बाद सब पुलिस बताएगी, पुलिस सामने आएगी। बड़ा है कि छोटा है कि राजनीतिक है कि राजनीतिक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं आज इसी की तहरीर दे के आया हूँ, जल्दबाजी करना उचित नहीं है, खुलासा होगा और आपके सामने सारे नाम आएंगे, चेहरे सामने। संजय गुप्ता को आप सब जानते हैं। संजय गुप्ता के विषय में किसी को बता रही नहीं, कौशाम्बी का बच्चा जानता है, पड़ोसी जनपद के लोग जानते हैं, और स्वयं जिसने आरोप लगाया है उसकी खुद मानसिक स्थिति आप देख सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया था। जो वीडियो आज उसने जारी किया, उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो वीडियो से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो आदमी स्वयं में बोल रहा है कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट कोई बुलवा रहा है। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, जैसे से चुनाव करीब आएगा, संजय गुप्ता को रोकने का प्रयास ये शुरू हो चुका है और ये राजनीतिक साजिश है और इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं। समय का इंतजार करिए, चेहरे सब सामने आएंगे, सांच को आँच। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एडवांस में बिना किसी एविडेंस के मैं किसी का नाम नहीं दे सकता। हाँ, संभावनाएं मुझे भी हैं
मगर उस संभावनाओं को तब तक मैं उजागर नहीं करूंगा या नहीं कहूंगा जब तक जिनसे मेरी संभावना जो थी वो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को बता दी। नहीं, संजय गुप्ता अकेले टारगेट नहीं, आज की सूची देखो सैकड़ों लोग टारगेट है, आज की सूची में सैकड़ों लोग टारगेट है। कई उसके पहले भी दर्जनों लोग टारगेट होते थे। आज तो इतनी लंबी सूची जारी कर दिया है कि वो आरोप लगाने में यहाँ तक भूल गया, उसने मेरे साथ मेरे भांजे देव बाबू का नाम ले लिया, बोले उसके मम्मी पापा भी मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। अब उसके पापा तो दुनिया में नहीं, कौन बताए। देखिए एक बात आते, मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में कोई भी जा सकता है, कोई भी कागज दे सकता है, कोई भी अपनी बात कह सकता है, इसीलिए जांच होती है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। जांच हो चुकी है, एक दिन दो बार हो चुकी है। सीएम कार्यालय भी यहाँ से पूरी जांच रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, सब कुछ सामने क्लियर है। जिस मकान को लेकर आरोप लगा रहा था उस मकान से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो मकान उसके सगे चाचा के कब्जे में है, ना मकान कभी बिका है, ना कभी कब्जा परिवर्तन हुआ है, ना उस मकान के साथ किसी भी उसके परिवार के सिवा किसी अन्य लोगों का कभी दूर दूर तक कोई 1% का 100वां हिस्सा भी कोई संबंध नहीं रहा। एसपी साहब ने पूरा इसमें जांच करा के अति शीघ्र उन्होंने खुलासे की बात कही, और मैंने एसपी साहब को बताया भी कि आज के वीडियो में उसने आपके पुलिस को भी आरोपित किया है कि मेरी हत्या कराने की साजिश में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है, और आप विश्वास रखिए बहुत जल्द इसकी जांच का रिजल्ट सामने आएगा।